पिछले 24 घंटे में बिहार की राजनीति एक बार फिर से बदली है। चर्चाएं अलग दिशा में घूम गई हैं और नीतीश कुमार के लौटने के बाद, महाराष्ट्र जैसे लौटे उसके बाद से कई तरह की बातें अब सामने नजर आने लगी हैं। इतना ही नहीं, इस बीच में दो घटनाएं और घटी। आज जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। कर्नाटक का रिजल्ट आ जाने वाला है। उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया। हालांकि ये झटका तो पहले ही उनको लग चुका था। एक तरफ जहां आर.सी.पी. सिंह जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। इसके पीछे भी कई तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से बाहर होने के साथ साथ पार्टी में भगदड़ मची हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का लगातार दावा है और कहना है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में भीतर ही भीतर घमासान मचा हुआ है, जिसकी पुष्टि 2 दिन पहले पार्टी छोड़ने वाली सुहेली मेहता ने भी किया। सुहेली मेहता अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने से पहले इस्तीफा देने के दिन उन्होंने ललन सिंह पर उंगली उठाई थी। एक बार फिर से ललन सिंह कटघरे में है और ललन सिंह को लेकर के सुशील मोदी ने भी अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि राजद और जदयू के विलय की जो चर्चा उपेंद्र कुशवाहा ने की थी, अभी वो शांत नहीं हुआ है। सुशील मोदी ने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार जी इंतजार किस बात का कर रहे हैं। उनकी पार्टी तो अस्तित्व विहीन होती जा रही है और किसी भी दिन समाप्त हो सकती है। किसी भी दिन पार्टी के सभी लोग तितर बितर हो सकते हैं। जिस तरह का भीतर में माहौल चल रहा है, उस माहौल में ललन सिंह अब तक के सबसे असफल कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पार्टी को समेट करके रखने संभालने में उनकी अक्षमता साफ नजर आ रही है। सुशील मोदी ने कई दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव यानी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में विलय की चर्चा हुई थी, समझौता हुआ था, अब नीतीश कुमार को अपना अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि पार्टी का अस्तित्व तो अब बचना मुश्किल है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए चाहिए कि अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर दें और खुद अपना अस्तित्व बचा लें। इन सारी बातों को लेकर के सुशील मोदी का आगे भी कहना है कि इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को यदि चाहिए कि वो मान सम्मान के साथ बाकी का राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन जिएं, तो उसके लिए उनको चाहिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दें। वरना आप देख ही रहे हैं कि लालू प्रसाद यहाँ बैठ गए हैं और कभी भी किसी भी दिन कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं चिंताएं तो निश्चित रूप से सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर डाल दी है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा और आर.सी.पी. सिंह के बाहर निकलने के बाद अब बाहर निकलने वालों का तांता लगा हुआ है और 2024 के चुनाव तक अगर नीतीश कुमार इंतजार करते रह गए तो पार्टी में कोई नहीं बच जाएगा ललन सिंह और नीतीश के सिवाय। हालांकि इस बात को लेकर के चर्चाएं जबरदस्त हो रही हैं कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें कई गुट बन गए हैं और सभी गुट अपने अपने हिसाब से अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ललन सिंह के नाम को लेकर के, ललन सिंह को लेकर के कई अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें एक चर्चा सुशील मोदी ने भी छेड़ दिया है कि ललन सिंह किसी न किसी रूप में जब उड़ीसा जाते हैं, नवीन पटनायक से बात करते हैं, किनारे खड़े रहते हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनकी भूमिका बिल्कुल नगण्य नजर आती है। वहीं आपको बता दें कि नवीन पटनायक को लेकर के भी उनका कहना है कि नवीन पटनायक ने तो साफ कर दिया कि उनकी विपक्षी एकता जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। इसके साथ साथ ललन सिंह को भोज में शामिल नहीं किया जाता है नवीन पटनायक के द्वारा, ये भी एक बड़ी बात है। और ये सारी बातें रखते हुए कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के पुराने दोस्ती का हवाला देते हुए अपने अस्तित्व को बचाने और खुद को बचाने की सलाह दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुशील मोदी ने जिस विलय की बात की है, जिस समझौते की बात की है, उसमें कितना दम है। आने वाले समय में अभी बिहार और देश की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है। इंतजार कीजिए। आज कर्नाटक का रिजल्ट इस देश की राजनीति में एक बार फिर से एक नई चर्चा और नई दिशा देने वाला है, क्योंकि दोनों ही खेमे अपने अपने दावे पर मजबूत हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस के लिए एक नया जीवनदान
आ सकता है। राहुल गांधी का कैरियर एक बार फिर से सतह पर नजर आ सकता है और नीतीश कुमार को निश्चित रूप से बल तो मिलेगा लेकिन झटका भी लग सकता है। जुड़े रहिए, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।